हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रेजर सिंटैक्स में कोड ब्लॉक का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एसपी को डॉट नेट कोर एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हूँ और मैंने सामने सी एच इंडेक्स डॉट सी एच एच फाइल मैंने ओपन करके रखा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इसमें मैंने देखा है दो डायरेक्टिव मैंने यूज किया है। एक @ यूजिंग का यूज हम लोग करते हैं नेम स्पेस यूज करने के लिए, और एक @ मॉडल डायरेक्टिव का यूज करते हैं किसी मॉडल को बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे यूजर मॉडल एक क्लास है जिसको मैंने मॉडल के अंदर जो है इसको जो है बाइंड किया हो। जो मॉडल में जो भी वैल्यू होगा वो मुझे डिस्प्ले कराने में मुझे हेल्प मिलता है इससे। तो इससे क्या होता है, दो डायरेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है, @यूजिंग @मॉडल, इसको हम डायरेक्टिव बोलते हैं। और उसके बाद जो @ ब्रैसेस ओपन और क्लोज हुआ है, ये अब मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक तो यूज करने का बहुत सारे तरीका है। हम एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप समझ पाएंगे कि किसी भी हम CHSTML फाइल में C# कोड लिखने के लिए, मल्टीपल लाइन C# कोड लिखने के लिए हम कोड ब्लॉक का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम @ कर्ली ब्रैसेस ओपन किया, बंद किया, इसके अंदर जो जितना चाहे उतना C# कोड लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कोड ब्लॉक का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे स्ट्रिंग में कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, str = ASP.NET कोर, मैंने यहाँ पे डिग्री किया, मैंने दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इस तरह से। जैसे मैंने अपनी कंसोल एप्लीकेशन में program.cs फाइल में C# को कोड जिस तरह से हम लोग लिखते थे, सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। तो इस तरह से मल्टीपल लाइन हम लिख सकते हैं, फॉर ईच लगा सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। तो अभी मैं सब बहुत कुछ करूँगा इसमें, आप देखते जाइए कि इसमें इतना याद रखना है कि हम कोड ब्लॉक में मल्टीपल C# का कोड लिखने के लिए, मल्टीपल लाइन C# का कोड लिखने के लिए हम लोग कोड ब्लॉक का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज हम कैसे करते हैं, तो हम कंडीशनल कोड ब्लॉक का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कंडीशनर कोड ब्लॉक। कंडीशनल कोड ब्लॉक का यूज करने के लिए हम @if का यूज करते हैं। @if इसके अंदर जो कुछ भी कंडीशन लगाना है, जैसे एज, इसको मुझे चेक करना है ये 18 होगा, तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, कुछ भी मुझे डिस्प्ले करना है, पीटेक के अंदर कुछ भी मुझे डिस्प्ले करना है, तो क्या 18 है तो ट्रू। यदि मुझे फॉल्स रहेगा तो मुझे फॉल्स। कि कंडीशन चेक करने के लिए हम एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ भी एक एग्जांपल लेके, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पीटेक के अंदर यदि कुछ भी पीटेक नहीं भी देंगे, वैसे भी कुछ वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना होता है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे फॉल्स आ देगा। पीटेक के साथ मुझे फॉल्स देखेगा, टेक्स्ट देखेगा फॉल्स, ये टेक्स्ट देखेगा पीटेक के अंदर होगा ट्रू देखेगा। तो इस तरह से हम इफ कंडीशन का भी हम यूज़ करते हैं, किसी HTML बॉडी के अंदर, HTML टैग के अंदर भी इफ कंडीशन हम लगा सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि हम कोड ब्लॉक में फॉर ईच का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो फॉर ईच का यूज हम करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जाऊँगा एक लिस्ट बनाऊँगा फ्रेंड। तो फॉर ईच तब चलेगा जब मेरे पास एक लिस्ट में, एक वेरिएबल में, लिस्ट क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर करके रखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। देखिए इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड मैंने बताया था, कोड ब्लॉक के अंदर जो मल्टीपल लाइन हम C# को कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, इसमें स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, टाइप इसका स्ट्रिंग रहेगा, लिस्ट स्ट्रिंग। इसके अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यू में डाल देता हूँ, डबल कोटेशन के अंदर, स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन के अंदर डालना पड़ेगा। इसको लिखता हूँ C# ASP.NET कोर वेब API ब्लेजर।
इस तरह से हम वैल्यू मैंने डाल दिया, 4 वैल्यू डाल दिया इसमें। अब मुझको इसको डिस्प्ले करना है फॉर ईच के साथ, मुझे डिस्प्ले करना है। तो लिस्ट को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए फ्रेंड्स चलिए अब लिखेंगे @ हम पहले ही बता चुका हूँ कि यदि भी रेजर सिंटेक्स हम लिखते हैं तो सबसे पहले मुझे @ सिंबल का यूज करना पड़ता है। @ सिंबल का काम होता है कि स्विच टू HTML टू C#। तो HTML से C# में स्विच कर देता है। जब आप @ सिंबल को यूज नहीं करेंगे तो वो HTML फाइल में तो वो एज ए टेक्स्ट डिस्प्ले कर देगा HTML में, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा। C# में उससे आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आप C# कोड लिखना चाहते हैं HTML फाइल में तो आपको @ सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो स्विच कर पाएगा व्यू इंजन, नहीं तो स्विच नहीं कर पाएगा। वो ओनली फॉर ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह वो ट्रीट करेगा उसको। इसीलिए @ लिखेंगे, फॉर ईच लिखते हैं। फॉर ईच एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेयर I n = इन, मैंने लिस्ट लिया था। अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगा, इसके अंदर जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, जो मैं इसको p टैग के अंदर जो डिस्प्ले करता हूँ @ हम इसको लिखो n, तो इसमें जो वैल्यू आएगा फ्रेंड डिस्प्ले हो जाएगा। मैं ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे। ब्रेक लगा देने से क्या होगा, एक न्यू लाइन में वो आ जाएगा। इस तरह से हम फॉर ईच का यूज करते हैं। अब फॉर लूप का यूज करना देखते हैं। सेम इसी तरह फॉर लूप का भी फ्रेंड्स यूज करूँगा, आप देख पाएंगे। @ का यूज करूँगा, फॉर हम लोग फॉर लूप का यूज करना जानते हैं। इसके अंदर अब लिखेंगे int i = 0 से इसको डिनोट करेंगे। और इसमें कब तक चलेगा, जब तक ये छोटा रहेगा तब तक चलेगा। तो किसको, तो लिस्ट को काउंट कर लेता हूँ, तो नंबर मुझे आ जाएगा .count, काउंटर लगा दिया। इससे क्या होगा, छोटा जब तक रहेगा तब तक चलेगा और तब इसको i++ कर दूँगा। इस तरह से फॉर लूप का मैंने यूज किया हूँ। इसको मैं p टैग के अंदर इसको भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ लिस्ट इसके अंदर क्या डिस्प्ले करूँगा, एरे के अंदर देखूँगा i। इस तरह से मुझे जो है फ्रेंड्स डिस्प्ले हो जाएगा। इसको टू स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग में हो जाएगा, तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है ही। इस तरह से मुझे फॉर लूप का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग भी यूज करते हैं। चलिए हम HTML फाइल में हम स्विच केस का भी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। स्विच केस का यूज़ करना हम देखते हैं, @ स्विच। इसके अंदर जो वेरिएबल है 18 हम देते हैं एज। इसके अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, केस। इसके अंदर मैं लिखूंगा @ 18, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या दिखाऊंगा, ट्रू। 18 होगा तो ट्रू दिखा दूंगा, ब्रेक। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। स्विच केस का भी हम लोग यूज़ करते हैं C# में, जिससे स्विच केस का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं स्विच केस लगा के। यदि केस 15 होता है, सपोज मैं कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ, आप सब समझ पाएंगे किसी तरह से, आप समझ लीजिए। फॉल्स, यदि 15 होगा तो फॉल्स कर दूंगा। इसके अंदर क्या जो करूँगा, ब्रेक कर दूंगा। आज यदि कुछ भी डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हैं इसमें, डिफ़ॉल्ट कोलन, इसके अंदर p टैग के अंदर देखो कुछ भी नन दिखा दिया, ब्रेक। इस तरह से फ्रेंड्स हम फॉर ईच के अंदर भी हम फॉर ईच का यूज़ किया, स्विच केस का यूज़ किया, मैंने फुल लूप का यूज़ किया, इफ़ कंडीशन यूज़ किया फ्रेंड्स। मैंने मल्टीपल कोड ब्लॉक का यूज़ किया, मल्टीपल लाइन लिखने के लिए भी मैंने यूज़ किया। आप इसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। आउटपुट यदि मुझे किसी मॉडल को भी बाइंड करना होगा फ्रेंड, आसानी से मैं कर लूँगा कि वैसे मुझे यहाँ पे इसके अंदर यदि मुझे कुछ डिस्प्ले भी करना होता है मॉडल के साथ, इसके अंदर @ जैसे यूजर मॉडल .name, मैंने इस मॉडल के अंदर जो मैंने कुछ वैल्यू, इसका इस मॉडल ब्लॉक इसको नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको मॉडल ब्लॉक नहीं बोल सकते। यदि इस वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करना होता है, इफ कंडीशन का आऊँगा, इसके अंदर भी मैं p टैग के अंदर इस तरह से भी हम इसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है
कि इसको इनलाइन एक्सप्रेशन में ही मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो आप मुझको सिर्फ मैं इसमें बता दूँ तो मुझे ध्यान आ गया। मॉडल को भी इस तरह से हम लोग बाइंड करते हैं, जो वैल्यू मेरा मॉडल से उठ कर आएगा इस तरह से मॉडल के वैल्यू को मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ HTML में। इसको भी एक्चुअली इसको भी बोला इनलाइन एक्सप्रेशन ही बोला जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन हम कोड ब्लॉक के बारे में वीडियो बनाया था, मैंने आपको कोड ब्लॉक के बारे में बताया, मैंने सिखाया आपको। इस तरह से आप लोग भी स्विच केस का, फॉर लूप का, फॉर ईच का, इफ एल्स कंडीशन का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक नया वीडियो आता रहेगा ASP.NET कोर के ऊपर, ASP.NET MVC के ऊपर, ब्लेजर के ऊपर, SQL सर्वर के ऊपर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।